तो भक्तों, आप सभी को प्यार भरा राम राम। आशा करते हैं कि आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, परमात्मा आप पे सदा कृपा बना के रखे। तो चलिए, आज जो मैं आपके लिए कथा लेकर के आया हूँ, बहुत पौराणिक कथा है और कृष्ण भक्ति की कथा है। तो चलिए आपको सुनाते हैं। एक भगवान कृष्ण के भक्त थे नरसिंह, जो 15वीं सदी में उनका जन्म हुआ था। 15वीं सदी के थे, गुजरात जूनागढ़ के। उनकी एक बेटी थी नानी बाई। नानी बाई की बेटी जो थी, उसकी शादी थी। अच्छा, नानी बाई के जो ससुराल वाले थे, उसके पिता का मतलब नरसिंह भक्त का अपमान करते रहते थे, गरीब समझ करके। उन्होंने चिढ़ में क्या किया, जब नानी बाई की बेटी की शादी हुई तो गुस्से में और चिढ़ में और उनको अपमानित करने के लिए उनके ससुराल वालों ने बहुत महंगी महंगी वस्तुएं लिखवाई। उनको पता था कि नरसिंह तो ला नहीं सकता है, ऐसी ऐसी महंगी महंगी वस्तुएं लिखाई। तो उन्होंने एक परमात्मा से आस लगाई कि हे परमेश्वर, कि मैंने तेरे लिए सब धन लुटा दिया, तेरी भक्ति के लिए, तुझे पाने के लिए सारा धन लुटा दिया। अब मेरी बेटी की जो शादी है, मैं उसमें नहीं जाता हूँ तो बेइज्जती है, और जाता हूँ तो बेइज्जती है। मैं क्या करूँ परमात्मा का ध्यान किया। और जो उनके साथ में साधु महात्मा थे, अच्छा, महात्माओं की तो टोली वहाँ आना जाना चालू रहते ही था। कारण क्या था कि महात्मा नित्य प्रति वहाँ आते थे और बस हरि कीर्तन, मजीरा बजाया, ढोल बजाया, बजा बुजू के अपना यही हरि कीर्तन चालू रहता था। जो भी साग भात होता था, वो जैसे भी गुजारा उनका चलता था। हालांकि इतनी गरीबी आ गई थी उनके पास कि वो चील की भाजी, कहीं कहीं पे बथुआ बोलते हैं उसको, तो गुजरात में चील बोलते हैं। तो वो चील की भाजी खा करके गुजारा करते थे। नमक भी नहीं होता था, बिना नमक की चील भाजी उबाल करके खा करके उससे गुजारा किया, भगवान कृष्ण की भक्ति करे। तो सभी साधु बोले चलो भाई चलते जरूर हैं। जब नानी बाई के छोकरी की शादी हुई तो उसमें गए, साधु महात्माओं को लेके गए, जैसे तैसे करके। एक टूटा हुआ बैलगाड़ी था, जोड़ जाड़ के गांठ गूंठ करके कैसे भी चल दिए। अब परमात्मा की सुमरन में ढेर लगा रहे, परमात्मा की सुमरन में, चिंतन में। नरसिंह भगत को चिंता इतनी सता रही कि हम वहाँ जाएंगे तो पता नहीं कैसे क्या भाव हो उन लोगों का, क्योंकि हम तो कुछ लेकर के नहीं जा रहे। अच्छा, भगवान जो है भक्त के बस में होते हैं, भगवान हमेशा भक्त के बस में रहते। भगवान ने क्या किया, कृष्ण भगवान ने एक ग्वाला का रूप बना करके और आगे आकर के खड़े हो गए, हाथ दिया, बोले काका कहाँ जा रहे हो? बोले बच्चा हम जा रहे हैं, हमारे बेटी की शादी है, मैं उसमें जा रहा हूँ। बोले काका ऐसे कैसे जा रहे हो, हमें भी तो साथ में लेकर के चलो। बोले ठीक है आप भी चलो। जब कृष्ण भगवान साथ में गए भात भराने के लिए, तो जब नरसिंह को देखा कि बोले आ गया भिखमंगा, तो भक्त नरसिंह को दूर बाहर डाल दिया। जो घोड़ों की घोड़सार होती है ना, उसमें डाल दिया, वो महात्माओं का आसन लगवा दिया, बोले इधर ही सुला दो। अच्छा, नरसिंह भक्त का नियम था नहा धो करके अपना पाठ पूजा करते थे। तो जब नरसिंह भगत ने कहा कि मुझे अगर थोड़ा पानी गर्म मिल जाए तो मैं स्नान कर लूं, तो गुस्से में उसकी जो समधन थी, खौलता हुआ पानी ला करके दे दिया, जिसमें जल जाए और ये भाग जाए यहाँ से भिखारी। ये भिखारी यहाँ आ गए हमारी बेइज्जती कराने के लिए। जैसे तैसे करके, परमात्मा की तो लीला अपरंपार होती, परमात्मा ने उस पानी को ठंडा करके, नॉर्मल करके, नरसिंह भगत ने स्नान किया। स्नान करके जब भात भरने का समय आया
तो नरसी को बुलाया गया। लड़की के ससुराल वाले बुलाए जाते हैं, मायके वाले, जो लड़की के मायके वाले होते हैं वो बुलाए जाते हैं। तो जब भात भरने की नौबत आई तो भगवान कृष्ण नरसी की बेटी का भाई बन गए और उन्होंने भात भरा। इतना धन लुटाया, जब लास्ट में धन लुटा लुटू के पूरा सबको, पूरे गांव को चकाचक कर दिया। लास्ट में बचे हिजड़े। जब भगवान कृष्ण चलने लगे तो हिजड़े आए, बोले प्रभु हमको तो दिया नहीं, हम ना तो नर में है ना नारी में है। तो भगवान कृष्ण ने उनको आशीर्वाद दिया, बोले जाओ कलयुग में तुम्हारी हर जगह मान्यता होगी और जो तुम्हें नहीं देगा उसका कार्य कभी सफल नहीं होगा। आज भी अगर हिजड़ा दुआ दे दे तो दुआ बहुत तेज फलती है। तो आशा करता हूँ कि आपको ये कथा हमारी अच्छी लगी होगी, परंतु आप लोग कथा पूरी सुने और कमेंट में हमको ज़रूर बताएं कि आप हमारी कथा कहाँ से सुन रहे हैं और आपको कैसी कथा लगती है। यदि सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और कथाएं एक दूसरों को शेयर करें ताकि कोई दूसरा भाई भी इन कथाओं का आनंद ले सके। ओम नमो नारायण।